नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीओ और एटीओ का जो आपका एग्जाम है उसमें किस तरह से आपको जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, या फिर कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनके थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे और आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके ऊपर दो पार्ट्स में हम ज्योग्राफी को डिवाइड करते हैं। हमारी जो ऑलरेडी टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियो है जिसमें हमने ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस किया है, वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। देखिए, ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। अब देखिए, ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके कई जो एग्जाम है वो निकल जाएंगे और आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या फोकस करना है कि मैं आपको बुक्स बताऊंगा आज के लेक्चर में, और उन बुक्स के अंदर टॉपिक्स को हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुक से कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। और वो जो टॉपिक्स होंगे उन्हीं में से जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम हर दिन आपके लिए ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन लेके आएंगे। डिटेल में उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से आपको आंसर राइटिंग में वो क्वेश्चन लिखना है। वो सब चीज़ें बताएंगे। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जैसे हम अगर आपके लिए वीडियो लेके आते हैं तो उस वीडियो को जब हम आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तो उससे पहले आप जो बुक्स हैं उनके थ्रू उस टॉपिक को थोड़ा देख लें, ताकि जब हम आपको समझाएं उसमें आपको समझने में दिक्कत ना हो, इजीली आप उस चीज़ को समझ पाएं और हम साथ साथ में चल पाएं। क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे, हम आपको पढ़ाएं और हम आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करें और आपको सब्जेक्ट की बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, तो आई थिंक वो समझने में आपको काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत उन बुक्स से गो थ्रू हो जाएंगे, उनको समझ लेंगे, कंसेप्ट को समझ लेंगे, तो हम आपको आंसर राइटिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारी वीडियोस के थ्रू। तो चलिए, आज जो बुक्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। ये बुक्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी टीओ और एटीओ के एग्जाम के लिए। पर्टिकुलरली ये वीडियो आपकी टीओ और एटीओ के लिए है, बट ये बुक्स जो हैं इनके अंदर जो टॉपिक हैं वो आपको अदर एग्जाम्स के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। अगर एचसीएस का एग्जाम हो या फिर दूसरे यूपीएससी का एग्जाम हो, उनमें भी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या किया है, इंडियन ज्योग्राफी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला क्या हो जाता है, आपका प्लस टू की आपकी एक बुक है जिसका नाम है इंडिया एंड पीपल एंड इकोनॉमी। ये आपकी क्लास प्लस टू की आपकी बुक है। इसके अंदर काफ़ी जो टॉपिक्स हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कवर हो जाते हैं। देखिए, एनसीईआरटीज़ की अगर मैं बात करूँ, देखिए एनसीईआरटीज़ की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है, आपने स्कूल्स में पढ़ी होगी। अगर आप लोगों के पास आर्ट स्ट्रीम था तो उसके अंदर आपने ज्योग्राफी डेफिनेटली पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, इसके अंदर कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बट हाँ, अगर आपको एक गाइडेंस मिले प्रॉपर तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए, प्लस वन और प्लस टू जो आपका 11th और 12th है उसके अंदर ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज़ है उसमें एक बुक, दो बुक्स होती हैं दोनों क्लासेस के अंदर। प्लस वन के अंदर बात करें, उसमें एक बुक जो वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रही है और जो दूसरी बुक है वो इंडिया के बारे में। सेम उसी तरह से प्लस टू के अंदर, 12th के अंदर भी दो बुक्स हैं, जो एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर एप्लीकेबल है, उसके ऊपर है, और दूसरी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर है। तो आपको पढ़ना किससे है, देखिए, प्लस टू की आपकी बुक है जिसके अंदर बुक का नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और जो सेकंड बुक है वो आपकी प्लस वन की है जिसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास प्लस वन की ये बुक है, ये इंडिया के ऊपर है। तो ये दो बुक्स हैं जो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर काम करती हैं। अब इनके अंदर पढ़ने वाला क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, बुक के अंदर तो बहुत सारा कुछ होता है, क्या सारी चीजें हमें पढ़नी है? नहीं, सब चीजों पे फोकस नहीं करना है। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्या नहीं पढ़ना है। बुक्स तो बहुत सारी है, मटेरियल बहुत सारा है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पूरा साल बीत जाएगा, तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होएगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बुक के बारे में बताया, जो प्लस वन की बुक है आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये आपकी बुक की इमेज है, एनसीईआरटी की बुक है, सभी जगह पे आपको जो है मिल जाएगी। इसके अंदर इंडिया की लोकेशन के बारे में बात की गई है। जब हमने सिलेबस डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो के अंदर, उसमें हमने बताया था ये टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन की गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको वीडियो को देखिए, उससे आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। देखिए, एक सिस्टमेटिकली वे में हम चल रहे हैं। पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सिलेबस क्या है। अगर आप बात करें स्कूल की, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के अंदर क्या करते थे, जब आपके एग्जाम आते थे उससे पहले आप यही देखते थे ना, पूरे साल आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है।
आपको चैप्टर्स के नाम पता है, उनके अंदर टॉपिक्स के नाम पता है, तो सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट टाइम जब आपका आता था एग्जाम के टाइम पे, तो आप टीचर से पूछते थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। बस सेम उसी तरह का आपका ये एग्जाम है। उसके अंदर भी क्या करना है, हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। जो फर्स्ट वीडियो है ऑलरेडी उसके अंदर सिलेबस बताया है। अभी सेकंड वीडियो के अंदर हम आपको क्या बता रहे हैं कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, बट उसके अंदर टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। तो इंडिया लोकेशन के ऊपर कहां पर इंडिया लाई करता है, ये सब कुछ आपका इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो आपका है बुक क्लास +1 की एनसीईआरटी उसके अंदर मिल जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, जो स्ट्रक्चर है एंड फिजियोग्राफी है इंडिया की। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम। अब ये देखिए सारा कुछ जो हमने कल सिलेबस के बारे में बात की वो सारा कुछ आपका इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। ड्रेनेज हो गया, क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल्स, ये सारा कुछ किसका है, इंडिया के ऊपर है। तो इंडिया की ज्योग्राफी में आपको ये इस बुक के अंदर मिल जाएगा, फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो इससे आगे जो हम दूसरी बुक की बात कर रहे थे वो कौन सी, आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये आपकी सेकंड बुक है जो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए यूज करेंगे। इसके अंदर आप क्या देखेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो सेकंड चीज जो है यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, जैसे कि हमने बात की थी पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो वो आपको इसको जो ये बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। +2 की बुक है आपकी। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज एग्रीकल्चर, ये भी आपका इस बुक के अंदर टॉपिक है। वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो आपकी 2 बुक्स होगी, पहली आपकी ये फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, इसके अंदर आपको सारा कुछ मिल गया, फिजिकल जो आपके फीचर्स हैं इंडिया से रिलेटेड। उसके बाद आपका ये जो सेकंड बुक हो जाएगी, इसके अंदर आपको जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन सेटलमेंट, पॉपुलेशन, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो +1 एंड +2 2 एनसीईआरटीज है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए जो हमारा गोयला क्लासेस की तरफ से इनिशिएटिव रहेगा उसके अंदर क्या है कि हम आपको यूट्यूब के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो देते रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं इसके साथ, आप हमारे जो टेस्ट एक आपका कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम टीओ और एटीओ के लिए आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं टीओ और एटीओ का जो एग्जाम है बहुत साल पहले हुआ था। अभी जो आपका टीओ और एटीओ का एग्जाम है उसके अंदर जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा पहले हुआ था 2011 में सेम उसी तरह का पैटर्न होगा, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक चीज क्या देखने को हमें मिलेगी कि 3 सेक्शन में आपका ये टीओ और एटीओ का एग्जाम जो है डिवाइड है। अभी भी ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, जैसे पहले 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं जो बड़े क्वेश्चन है, अभी वो 10 नंबर के भी हो सकते हैं, 8 के भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन का उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। बाकी 3 पार्ट्स में जो पेपर डिवाइड है वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा क्योंकि वो आपका जो कमीशन है उसने ऑलरेडी उसमें डाल रखा है। सो जो पहला है आपका उसके अंदर गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। सेकंड आपका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर जनरल नॉलेज है, एंड थर्ड जो आपका है उसके अंदर प्रेसी राइटिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सब रहेगा। अब देखिए अगर आप चाहें तो इन सभी की जो टेस्ट सीरीज है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो तीनों आपके पार्ट्स हैं इनकी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। goilaclasses.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर ये आपको पड़ेगी 2999 की। अगर आप चाहें तो कंप्लीट कॉम्बो पैक जो है वो भी आप बाय कर सकते हैं, वो आपको 7999 के अंदर पड़ जाएगा, जिसके अंदर आपकी ये तीनों सब्जेक्ट्स होंगे, तीनों पार्ट्स होंगे जो पेपर में आने वाले हैं, उनकी पीडीएफ भी होगी, स्टडी मटेरियल भी होगा और साथ में वीडियो लेक्चर्स भी होगा। बड़ी डिटेल आपको आंसर राइटिंग जो है वो सिखाई जाएगी। सो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इन सब चीजों से। जो आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए क्या है कि आप कोई भी एक पार्ट, जैसे कि हम बात करें जनरल नॉलेज वाला जो आपका हो गया ये, और इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो, या फिर गवर्नमेंट अकाउंट्स और उसकी टेस्ट सीरीज, अगर आप उनको बाय करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके लेक्चर्स हो जाएंगे और स्टडी मटेरियल हो जाएगा, अगर आप वो भी एक पार्ट बाय करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है जो कि 2999 के अंदर है। काफी जेन्युइन जो है वो कॉस्ट रखी गई है, तो आप उसे बाय कर सकते हैं और ये बिल्कुल राइट टाइम है, बिल्कुल हाई टाइम है। अभी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके एग्जाम तक अच्छा खासा आपके पास मटेरियल भी होगा, नॉलेज भी होगी, जिसको आप एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो जितना जल्दी हो सके मेरे ख्याल से आपको इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए। अभी हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर ली। सेकंड चीज क्या है हमारी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं वो और कहां से क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी +1 की ये बुक है। ओके, 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी की ये बुक है, जहां से आपके कई टॉपिक कंप्लीट हो गए। जो सेकंड आपकी बुक है वो आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपकी +2 की बुक है, +2 एनसीईआरटी।
वहां से आपके टॉपिक्स आएंगे। अब कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे इन बुक्स के अंदर, तो देखिए फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो +1 की आपकी क्लास की एनसीईआरटी बुक है, उसके अंदर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। यूनिवर्स क्या है, किस तरह फॉर्मेशन हुई, अर्थ की फॉर्मेशन क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अर्थ के अंदर क्या है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स, मिनरल्स एंड रॉक, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो आपके होते हैं, फोल्डिंग, ये सब आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, इरोजन होता है, वेदरिंग। उसके बाद लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, किस तरह से जो माउंटेन्स बिल्डिंग है वो हुई है। क्लाइमेट से रिलेटेड, ओशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो आप देख पा रहे होंगे जो टॉपिक है ऑलमोस्ट सारे जो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है वो सारे इस बुक के अंदर कवर हो गए हैं। जो दूसरी आपकी बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी की, वो आपकी ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उनसे रिलेटेड है और वो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में है। तो पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज। अभी देखिए प्रीवियसली मैं बात करूं जो 2011 के अंदर आपका टीओटी का पेपर हुआ था, उसके अंदर एक टॉपिक पूछा गया था। टॉपिक था आपका मिल्की वे के ऊपर, क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर आपको राइट करना था, एक आंसर लिखना था मिल्की वे के ऊपर। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे आपकी गैलेक्सी है। और वो टॉपिक कहां से आ रहा है? वो यहां से आ रहा है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से आपके टॉपिक उठाए गए हैं। तो आगे अगर बात करें, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था इस चैप्टर से पूछा था, इस बुक से ये आया हुआ था आपका। इजीली आप एनसीईआरटी को रीड करके इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, बट आपको आंसर किस तरह से लिखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, और वो हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपके सारे टॉपिक ये कंप्लीट हो जाते हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए यहां पर ये आपका ऑलरेडी रिजल्ट है एचसीएस के अंदर जो 2019 के अंदर हमने अचीव किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारे कई कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं ऑलरेडी। सो गोयला क्लासेस जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करती है अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर। सो आप देख सकते हैं रिजल्ट से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारे एफर्ट के थ्रू जो है इन जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी जो डिज़ायर जॉब थी वो आपकी हासिल की है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपकी सारी जितनी भी बुक्स अभी तक मैंने आपको बताई, ये टोटली आपकी एनसीईआरटीज बताई गई हैं, वहां से बाहर कुछ भी नहीं था। देखिए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनसीईआरटीज आपकी ज्योग्राफी काफी हद तक कंप्लीट कर लेती हैं, बट अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़िए, उसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आ सकता, तो वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत होगी। एनसीईआरटीज के अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए होती है, थोड़ा गहराई से आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके लिए अदर आपकी रेफरेंसेस बुक्स आती हैं जो ज्योग्राफी के अंदर है, जैसे कि सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपकी जीसी लियों की बुक है। लैंड फॉर्म्स और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत ही बेस्ट बुक आपकी मानी जाती है। उसके बाद माजिद हुसैन जो है सर, उनकी बुक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, काफी डिटेल इसके अंदर ज्योग्राफी के बारे में बताया है, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। या फिर एक बुक आपकी आती है सविंदर सिंह की, देखिए ये बुक वो नहीं है, सविंदर सिंह की एक बुक आती है, वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर है, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर है। सो वो जो बुक होगी वो आपकी वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनको क्लियर करेगी। ओके, तो ये बुक्स वैसे तो कई ज्यादा पेजेस की हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें माजिद हुसैन और सविंदर सिंह बुक आपकी 1000+ पेजेस की हैं, तो आपको वहां पे नहीं जाना है। ये जस्ट मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि जब हम पढ़ेंगे, हम आंसर राइटिंग करेंगे, तो कहाँ कहाँ से हम मटेरियल जो है इकट्ठा करके आपके लिए लेके आएंगे, तो वो सारा मटेरियल एक लेके आएंगे कंसाइज फॉर्म में आपके लिए, और हम आपको डिलीवर करेंगे। तो उससे फायदा होगा कि आपको ये बड़ी बड़ी बुक्स जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, आप वहां से थोड़ा बहुत मटेरियल जो है देख सकते हैं, बाकी हम आपके लिए ये जो बुक्स हैं आपकी, इनसे सारा जो मटेरियल है वो कंसाइज फॉर्म में लेके आएंगे, आपको डिलीवर करेंगे। बस आपको वही मटेरियल जो है ना अपने टीओ रेटियो के एग्जाम में पेश करना है, आंसर राइटिंग में वो यूज करना है, तो आपके लिए काफी आसान रहने वाला है। अभी देखिए आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कौन सी बुक है, कहाँ से है, क्या किस तरह के टॉपिक्स हमें वहां से उठाने हैं, क्या पढ़ना है। अभी देखिए हमारी तरफ से क्या होगा, हम आपकी प्रिपरेशन में किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे कि हम हर दिन आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज द सब कॉन्टिनेंट, इलेबोरेट योर आंसर। इंडिया अपने आप को या फिर इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? आपके कॉन्टिनेंट्स है ना, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, बट इंडिया के अलावा कभी आपने सुना है किसी और कॉन्टिनेंट को, जैसे इंडिया के नाम को कहा जाता है इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ऐसा किसी और कंट्री के नाम पे कहा जाता हो इंडिया सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या हो गया कि एक कॉन्टिनेंट का छोटा पार्ट जिसको सब कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। तो इंडिया को क्यों सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, कोई भी आंसर राइटिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब हम आपका आंसर राइटिंग का करवाएंगे आपको, तो इन पॉइंट्स पे खास आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो पहली चीज क्या होती है कि पॉइंट्स में अगर आप आंसर लिखते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप पैराग्राफ में बड़ा बड़ा लिख देंगे, उसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स भी होंगे तो वो फेड हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को इतना सब कुछ देखने को मिलेगा अगर एक पैराग्राफ के अंदर, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके बाद क्या करना है, कोई भी जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इंट्रो होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए। कोई भी आंसर लिखोगे तो इंट्रोडक्शन देंगे आप किसी भी क्वेश्चन का, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके बाद आपका मेन बॉडी होगा, जिसके अंदर आप मटेरियल डालोगे, अपना जो सीखा होगा आपने, जो पढ़ा होगा, मटेरियल होगा, मेन बॉडी बोला जाता है उसे। थर्ड चीज आपकी कंक्लूजन होगी। अगर डिमांड है तो कंक्लूजन दिया जाएगा, अगर डिमांड नहीं है तो कंक्लूजन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट है यूज डायग्राम, फ्लो चार्ट्स। जहां पर डायग्राम की जरूरत है वहां पर डायग्राम जरूर डालना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितने ज्यादा आप डायग्राम डालेंगे उतना ज्यादा एग्जामिनर को, जो आपका पेपर चेक करेगा, उसको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट को नॉलेज है। सो डायग्राम्स का यूज करना है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना हो सके वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन करेक्ट करने के चांसेस मैक्सिमम तभी बनते हैं जब आपको पता हो कि एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है। जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। लेकिन केयरफुली ढंग से रीड करेंगे क्वेश्चन को, तो उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे सही ढंग से, जो पूछा गया है उसी का जवाब दे पाएंगे। इसके चांसेस बनते हैं ज्यादा अगर ढंग से पढ़ेंगे तो। एक्सट्रीम व्यूज नहीं देने हैं आपको। कोई भी जो आपसे टॉपिक पूछा जा रहा है उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट या फिर एक्सट्रीम व्यूज पे चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल कंसाइज और बिल्कुल बैलेंस्ड आपको आंसर लिखने की कोशिश करनी है। फैक्ट्स और फिगर्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आंसर राइटिंग के अंदर फैक्ट्स और फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, लास्ट चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट है, कि हैंड राइटिंग जो है वो आपकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बट हाँ इतनी होनी चाहिए कि समझ में आ जाए, जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक आंसर राइटिंग में लिखना है। तो देखिए, मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ आज समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो इसी तरह से क्या है, हम आपके लिए और जो वीडियोस हैं वो लेके आएंगे। हमारे जो कोर्सेज है, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। goelaclasses.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर आप और इन्फॉर्मेशन के लिए ही, अगर हमारे कोर्सेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी, जो हमारा स्टडी मटेरियल है या वीडियो लेक्चर्स हैं उनके ऊपर जानने के लिए भी आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। सो अगर आप भी प्रिपरेशन को जल्दी से कैरी ऑन करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। HPSC TO 2023 के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें वहां पे जो है पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।